साथियों जय भीम। मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। कल यानी 9 अक्टूबर को बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर देश के हर एक कोने से मान्यवर कांशीराम साहब को उनके कार्यकर्ताओं उनके मानने वाले लोगों की ओर से उनको श्रद्धासुमन अर्पित की गई। एक बात खास आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने भी अपने केंद्रीय कार्यालय पर, जो बहुजन समाज पार्टी का मुख्यालय है, वहां पर बसपा सुप्रीमो ने भी एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया। और ये जो प्रोग्राम बहन जी ने कल आयोजित किया, ये अब तक के प्रोग्रामों से सबसे हटके था। वहां पर बसपा सुप्रीमो ने 5 बौद्ध भिक्षुओं को भी बुलाया और उनको धम्मदान भी दिया और उनका मान सम्मान भी किया। और काफी मुकरता से उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से बातचीत भी की, अपनी श्रद्धा सुमन भी मान्यवर कांशीराम जी को अर्पित की। और वहीं से उन्होंने फिर वहीं से फिर वो अपने घर पर चली गई। और इससे पहले सुबह सुबह ही उन्होंने 3 ट्वीट किए और मान्यवर के संघर्ष के बारे में बताने का काम किया। सबसे पहले आपको उन 3 ट्वीट में बसपा सुप्रीमो ने क्या कहा ये बताते हैं। बसपा सुप्रीमो ने अपने पहले ट्वीट में कहा कि बामसेफ, DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संघर्ष से जुड़े देश भर में उनके अपार अनुयायियों को परम पूज्य बाबा साहेब के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को जीवित रखने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी की आज पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। साथ ही उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर बहुजन समाज को गुलामी लाचारी के जीवन से निकाल उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने हेतु अपना जीवन व सब कुछ BSP मूवमेंट को न्योछावर करने के उनके संघर्ष से यूपी में BSP की 4 बार सरकार बनी व यह सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति की मजबूत नींव पड़ी। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा कि बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक है, इनके अपार मेहनत व परिश्रम से, उनके त्याग बलिदान से ही बाबा साहब के जो रुके पड़े कारवा को गति देने का काम मान्यवर कांशीराम जी ने किया। ये काफी काबिल तारीफ है और उनके संघर्षरत रहने की वजह से ही BSP ने यूपी जैसे स्टेट में 4 बार अपनी गवर्नमेंट भी बनाई। और इसका पूरा श्रेय बहन जी ने मान्यवर कांशीराम जी को दिया। और आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी और देश में हर एक स्टेट में बसपा को लेकर जाने के लिए और फूले शाहू अंबेडकर को एक राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए मान्यवर कांशीराम जी का बहुत बड़ा योगदान है। और जगह जगह से कल मान्यवर को उनके कार्यकर्ताओं, उनके अनुयायियों के द्वारा उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित की। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने अपने तीसरे ट्वीट में कहा कि ऐसे बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी को पूरे देश में BSP के लोगों द्वारा तहे दिल से स्मरण तथा बाबा साहब के रुके कारवा को गति देने के ऐतिहासिक कार्य के लिए उन्हें अपार श्रद्धा सुमन अर्पण तथा मान्यवर श्री कांशीराम जी आपका मिशन अधूरा BSP करेगी पूरा को लेकर संघर्ष भी जारी। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा, एक लाइन जो आखिरी इस ट्वीट में है कि मान्यवर आपका मिशन अधूरा BSP करेगी पूरा, ये काफी कुछ हद तक ये बात साफ कर चुकी है कि BSP का जो टारगेट है वो BSP अपने मिशन और अपने उद्देश्य से नहीं भटकी है। जब तक सांस में साफ से बहन जी ने ये कमिटमेंट किया है इस ट्वीट के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से, कि आपका जो आंदोलन है वो BSP पूरा करने के लिए संघर्षरत है। और उसी के तर्ज पर अब अगले साल 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर भी बसपा सुप्रीमो ने खासी तैयारियां की है। हालांकि अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की बात बसपा सुप्रीमो ने कही। इसके पहले भी कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ गोंडवाना समाज पार्टी के साथ छत्तीसगढ़ में बसपा सुप्रीमो ने अपना गठबंधन तय किया है। और उस गठबंधन के तहत ही वहां के जो विधानसभा के चुनाव अगले महीने होने हैं 5 स्टेट के, तो उन सभी स्टेटों में BSP 2 राज्यों में अकेले अपने बलबूते पर और छत्तीसगढ़ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने गठबंधन किया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये जो मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिन पर बसपा सुप्रीमो ने जो ऐलान किया है और जो कमिटमेंट की है, ये आने वाले अगले महीने में जो चुनाव होने हैं अलग अलग राज्यों के, तो इन राज्यों के चुनावों में BSP अपना कैसा असर दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो लगातार चुनावी मोड़ में दिखाई दे रही है। तो ऐसे में देखने वाली खास बात है कि ये दिन, ये चुनाव BSP के लिए कैसे रिजल्ट लाएंगे और किस प्रकार BSP का ग्राफ दोबारा एक बार ऊपर आएगा।
तो आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।